अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद है। आज हम 8वीं जमात के इल्म रियाज़ी में सबक नंबर 9 छूट और कमीशन सबक पढ़ने जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है आप तमाम तलबा जो घर बैठे ऐसे हालात में भी पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे वीडियोस देखकर और दूसरे उर्दू मीडियम तलबा में भी शेयर कर रहे होंगे। और मैं आप तमाम तलबा का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारे चैनल को इतना पसंद किया और लोगों में शेयर किया। तो चलिए बच्चों, आइए आज का जो हमारा टॉपिक है, जो सबक है, वो शुरू करते हैं और समझते हैं छूट और कमीशन क्या होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट से हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। प्लेलिस्ट में पूरा सिलेबस मौजूद है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो सबक है छूट और कमीशन, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको जो है ना परसेंटेज के बारे में पता होना चाहिए। फ़ीसद है ना, फ़ीसद किसे कहते हैं, इसकी निशानी असल में इस तरह की है। और आपकी जब किताब में जब सबक शुरू होता है तो आपने देखा होगा पेज नंबर 51 पर यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी रखी है, जैसे कि 12/100। तो 12/100 जो है ना, ये 12% होता है। असल में फ़ीसद का मतलब होता है फ़ी यानी एक और सद यानी सदी यानी 100 है ना। तो 100, तो इस तरह से 12% को इस तरह से हम बता सकते हैं, 12/100 यानी 12%। इसी तरह से यहाँ पर 47%, दूसरा जो ऑप्शन है 47% इस तरह से, तो इसको इस तरह से बताएंगे 47%, ऐसे बताएंगे। फिर इसके बाद है 86 है ना, नंबर 3 पर क्या बोला गया है 86% यानी 86%। तो 86/100 इस तरह से उसको हम बता सकते हैं, है ना। फिर बाद में हमें पॉइंट नंबर 4 क्या बोला गया है, पॉइंट नंबर 4 हमें बोला गया है कि 300 का 4%, 300 का 4%। तो 300 का 4% मतलब 300 पर 4% इस तरह से आपको लिखना है, ज़रब करना है, यानी 300 बराबर 4/100। तो ये आपने 5वीं और 6ठी जमात में तो या 7वीं जमात में आपने किए ही होंगे इसी तरह से। तो देखो कैसा होता है, 00 कैंसिल जाता है तो 300 कितना 12। तो ये 12 जो है आता है 300 का 4%। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ है, इसका इयादा करने के लिए आपको ये एक्टिविटी दी गई है। इसी तरह से हमारा पॉइंट नंबर 5 भी यहाँ दिया गया है। बोला गया है कि 1700 का 15%। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1700 ज़रब 15% यानी 15/100। तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 17 ज़रब 15 जब हम करते हैं तो ये 255 आता है ना। तो इस तरह से आपको जो है ना बेसिक चीज़ है ये आपको आना चाहिए। इसमें सिर्फ है ना ज़रब, तकसीम और जमा नफ़ी, बस यही करना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस सवाल आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि ये छूट होता क्या है। आप देखिए, आपने अलग अलग जगहों पर सेल देखे होंगे। सेल होते हैं ना, यानी कपड़ों का सेल होता है या किसी भी चीज़ का, ग्रॉसरी का, यानी आप तो देखे होंगे बिग बिलियन डेज़ शुरू हैं फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे, जितनी भी मतलब कंपनीज़ है जो हर चीज़ सेल करती हैं तो उसके ऊपर यानी बेचते हैं तो उसके ऊपर छूट होती है कुछ ना कुछ, है ना। और नॉर्मली ये जो छूट होती है ना, जिसे हम इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं और अपनी आम ज़बान में, मादरी ज़बान में रियायत भी कहते हैं इसे, है ना, रियायत भी कहते हैं इसे। तो ये जो है ना नॉर्मली परसेंटेज की सूरत में दी जाती है ना। जैसे कि आपने कहीं ना कहीं दुकानों में देखा होगा, बाहर लिखा होगा इस तरह से कि 2 शर्ट ख़रीदने पर 10% की छूट, है ना, 3 जीन्स पैंट ख़रीदने पर 15% की छूट, है ना, या 1000 रुपये की ख़रीदारी पर आपको 5% की छूट। तो यानी 5% या 10% जो है ये उस अमाउंट पे, उस कीमत पर उतने परसेंट का जो पैसा होगा वो कम होगा, यानी उतना पैसा आपको कम देना पड़ता है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। हमारी एक मिसाल लेकर आपको समझाते हैं जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 52 पर एक मिसाल है ना। जब भी आप हमारा वीडियो देखें तो आपको है ना सामने किताब रखना होगा। यहाँ पे क्या बोला गया, एक किताब की जो छपी हुई कीमत है 360 रुपये है। तो यहाँ पर छपी हुई कीमत मतलब इसे मार्क्ड प्राइस कहते हैं इंग्लिश में, है ना, MRP प्राइस, छपी हुई कीमत। तो कितना है 360 रुपये किताब की, कितनी कीमत है 360 रुपये। और हमें बोला गया है कि दुकानदार ने वो किताब 306 रुपये में फ़रोख्त कर दी। तो फ़रोख्त कीमत भी लिख देते हैं, फ़रोख्त कीमत यानी
ये ग्राहक ने इतने रुपए में ख़रीदा, मतलब 306 रुपये, है ना, लिख दिए। तब उस फीसदी छूट कितनी मिलेगी? तो पहले हमको तो पहले रियायत तो मालूम पड़ जाए। 360 रुपये की तो किताब है, 306 रुपये में जो वो है वो भाई ने बेच दिए, तो पहले हमें छूट मालूम करना होगी। तो हम छूट किस तरह से मालूम करेंगे, यानी जिसे रियायत कहते हैं, पहले छूट मालूम हो जाएगी रुपीज़ में, तब हम उसका फ़ीसद जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम कैसे मालूम करेंगे? छपी हुई कीमत में से, यानी छपी हुई जो कीमत होती है ना, MRP प्राइस जिसे कहते हैं, मार्केट प्राइस कहते हैं, छपी हुई कीमत, उसमें से जो है ना फ़रोख्त कीमत हम माइनस कर देंगे। फ़रोख्त कीमत क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 360 है छपी हुई कीमत, है ना, और फ़रोख्त कीमत कितना है? 306 है। जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 54 रुपीज़, यानी 54 रुपये कम उन्होंने क्या किया? कम रुपए में वो फ़रोख्त कर दी थी किताब दुकानदार ने। अब इसका हमें फ़ीसद निकालना है। तो मान लीजिए जो छूट है वो जो है इस तरह, छूट की जो शरह हमें मालूम करनी है, यानी परसेंटेज में मालूम करना है ना, तो उसको हम मान लीजिए X% फ़र्ज़ करते हैं। तो एक छोटी सी बात है ये कि ये छपी हुई कीमत पर छूट की शरह, छपी हुई कीमत पर छूट की शरह जो हमें मालूम करें, इस तरह से ज़रब करते हैं, छूट की शरह यानी परसेंटेज जिसे कहते हैं हम। तो छूट कितना है? 54 है। छपी हुई कीमत कितनी है? 360 है ना, और छूट की शरह कितने हैं? हमने कहा है कि इसको X सपोज करना है, X फ़र्ज़ करना है, क्योंकि इतना पूरा लिखना पड़ेगा ना, तो इसलिए X लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये परसेंटेज में मालूम करना, तो इसलिए X% ऐसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर X% मालूम करना है, छूट की शरह मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे? परसेंटेज की निशानी हटाएंगे तो इस तरह से 100 लग जाएगा नीचे, है ना। परसेंटेज की निशानी हटा लेकिन तो देखो यहाँ पे कैसा परसेंटेज की निशानी हटी थी तो कितना 100 लगा था, इसी तरह से यहाँ पर भी 100 लगा है। अब ये क्या हो जाएगा? 54 के डिवाइड में ये 360 आ जाएगा, है ना, ये ज़रब में ना, तो तकसीम में आ जाएगा इस तरह से यहाँ पर। अब आप गौर से देखिए, हमको जो मालूम करना है वो X यहाँ रखेंगे हम, 54 के ज़रब में 100 को इस तरह से इधर भेज देंगे ज़रब में, और 360 यहाँ रहेगा। 1 0 कैंसिल कर देते हैं। देखो 54 और 36 ये दोनों जो है ना एक ही पाले में आते हैं। 9 चौक 36 और 9 छंग 54, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ऊपर क्या है? 3 ढाई 30/2, तो 30/2 मतलब कितना हो गया? 15 हो गया, है ना। और X क्या है? ये हमारे छूट की शरह है, यानी रियायत जिसे कहते हैं, यानी परसेंटेज में इसको बताएंगे तो 15% जो है हमारा छूट की शरह, यानी इतने परसेंट उन्होंने कम किया था पैसा किताब पर दुकानदार ने। 360 की किताब थी तो 306 रुपये बेच दिए, तो हमने माइनस करके देखा तो कितना? 54 रुपये कमाया। तो ये जो 54 रुपये है वो कितना परसेंट होता है, उसके लिए हमने इस तरह से हल किया। तो देखो ये छोटा सा एक फार्मूला है कि अगर छूट आपको पता है और छपी हुई कीमत आपको मालूम है, तो आपको छूट की शरह जो है यानी रियायत की शरह आप मालूम कर सकते हैं। छूट नॉर्मली डिस्काउंट को कहते हैं। आप जो बार बार ये लफ्ज़ सुन रहे हैं ना, छूट, इसे डिस्काउंट कहते हैं इंग्लिश में। तो डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट हमने मालूम किया ये। तो देखो इस तरह से इसको हल किया जाता है। एक मिसाल देकर हमने आपको समझाया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम बढ़ सके आगे। चलिए बढ़ते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये एक मिसाल देकर आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। मान लीजिए एक फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से इसमें इस्तेमाल होगा। तो जब भी कोई फ़रोख्त कीमत हम मालूम करते हैं किसी भी चीज़ पर, तो फ़रोख्त कीमत किस तरह से मालूम करेंगे? छपी हुई कीमत में से जो है वो रियायत को जो है माइनस कर दिया जाता है, नफ़ी कर दिया जाता है छपी हुई कीमत। और छपी हुई कीमत क्या होती है? MRP प्राइस होती है ना। इस तरह से हमको फ़रोख्त कीमत, या फिर ये तो है दुकानदार की तरफ से हम सोच रहे हैं, हमारी किताब में भी दुकानदार की तरफ से नज़रिए से देखते हुए बताया गया है फार्मूला कि फ़रोख्त कीमत, इसे हम ख़रीद कीमत भी कह सकते हैं। यानी हमने जो है छपी हुई कीमत में से छूट माइनस कर दी, तो जितना पैसा हमको देना पड़ा, है ना, तो ख़रीद कीमत हो गई। तो उसी तरह से दुकानदार के ज़रिए फ़रोख्त कीमत हो गई वो, तो एक ही बात है। तो ये एक पहला फार्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा है जैसे कि अगर आपको किसी भी चीज़ पर या किसी भी चीज़ की रियायत मालूम करनी है, छूट मालूम करनी है, तो आप कैसे मालूम करेंगे? छपी हुई कीमत को ज़रब कर देंगे आप, छपी हुई कीमत को आप क्या करेंगे? ज़रब कर देंगे किससे? छूट की शरह से। अब छूट की शरह क्या होती है? नॉर्मली जितनी भी छूट होती है यानी डिस्काउंट होता है वो परसेंटेज में ही होता है, तो वो यहाँ लिखा जाएगा,
है ना। मान लीजिए किसी चीज़ की जो छूट की शरह है वो X% है, तो यहाँ पर X% लिखा जाएगा। फिर जब परसेंट की निशानी हटेगी तो X/100 लिखा जाएगा। तो कुछ इस तरह से लिखेंगे इसको, है ना। छूट यानी रियायत और छपी हुई कीमत, इस तरह से ऐसे लिखेंगे, है ना। और यहाँ पर मान लीजिए छूट की शरह को हम X% दिखाते हैं, तो देखो इस तरह से लिखेंगे उसको, छपी हुई कीमत ज़रब ये X और बटे में 100, इस तरह से हम लिख सकते हैं ऐसे, और ये इधर पे हमको छूट मालूम हो जाएगी। तो बेटा देखो ये जो दूसरा फार्मूला है जो आपको इस सबक के लिए ख़ास करके मश्की सेट 9.1 को हल करने के लिए इन दो फार्मूलों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रुकाकर आप लिख सकते हैं, और ताकि हमको जो है ना जब 9.1 मश्क हम हल करेंगे तो उसमें हमारे लिए बहुत आसानी पैदा करेगा। तो इसके लिए आपको जब भी सवाल हल करेंगे तो ये आपके दोनों फार्मूले जो है वो जहन में रहना चाहिए। जब दुकानदार जो है इन तमाम फार्मूलों उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो तो इन जनरली मतलब कैलकुलेशन करते हैं कि भाई अगर मार्केट प्राइस इतना है, अगर इसके ऊपर जो छूट है मतलब डिस्काउंट है वो माइनस कर देंगे तो किसी भी मतलब ग्राहक को इतने रुपए में बेची जाएगी, तो उसको फ़रोख्त कीमत कहते हैं वो। और अगर डिस्काउंट मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, जितना भी % डिस्काउंट है उसको मार्केट प्राइस पर ज़रब कर देना होता है, यानी छपी हुई कीमत से ज़रब कर देना होता है और 100 से तकसीम कर देना होता है। तो इस तरह से हमको डिस्काउंट मालूम हो जाता है। तो ये जनरल बात है जो आम जिंदगी में हमारे इस्तेमाल होती रहती है। तो चलिए आइए बच्चों, अब एक मिसाल नंबर 2 भी देख लेते हैं। आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 53 यानी 53 के ऊपर मौजूद है कि एक कुर्सी है, मतलब एक चेयर है जिसकी जो छपी हुई कीमत है वो 1200 रुपये है, जिसे मार्केट प्राइस कहते हैं, है ना। छपी हुई कीमत यानी मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस्ड, छपी हुई कीमत 1200 रुपये। इसके ऊपर जो दुकानदार ने है 10% छूट दी है, यानी कुल छूट जो है वो हमें मालूम करनी है और कुर्सी की फ़रोख्त कीमत भी मालूम करनी है। तो जो डिस्काउंट है 10% है, छूट कितना है 10%। ये छूट की शरह हमें दी गई है, हमें छूट इन प्राइस यानी रुपयों में हमें मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, जब हल शुरू करेंगे यहाँ पर तो हम इस तरह से लिखेंगे जैसे हमने आपको थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया। ये छूट जो है वो किस तरह से मालूम करते हैं, छपी हुई कीमत पर छूट की शरह लगा दी जाती है ना। छपी हुई कीमत ज़रब छूट की शरह यानी रेट ऑफ डिस्काउंट जिसे कहते हैं, छूट की शरह। अब क्या है वो छपी हुई कीमत, ये 1200 है, लिख दिए इधर पे 1200। छपी हुई कीमत मतलब उस पर छूट की शरह कितनी दी गई है, यानी डिस्काउंट कितना % दिया गया है, 10% दिया गया, तो लग दिए ऐसे। तो 1200 बटे 10/100, जैसे परसेंटेज की निशानी हटेगी तो नसब नुमा में 100 लगता है नीचे। तो देखो ये 20 कैंसिल, तो 12 ज़रब 10 कितने हो गए, 12 दाई 120, है ना। 120 रुपये मतलब इतने रुपए कम। तो ये छूट हमारे पास हमको मिल गई। अब हम क्या करेंगे, हमें कुल छूट मालूम करना है, तो कुल छूट भी यही होगी। अब हमें फ़रोख्त कीमत मालूम करना है, तो हमने आपको फार्मूला बताया है। फ़रोख्त कीमत मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, छपी हुई कीमत में से जो हमारी छूट है वो माइनस कर देते हैं। छपी हुई कीमत, तो छपी हुई कीमत माइनस जो डिस्काउंट है इन रुपीज़। तो छपी हुई कीमत कितना है, 1200 रुपये है। 1200 में से ये जो छूट है 120 रुपये, ये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1080 रुपये। तो इस तरह से देखिए 2 सवाल, मतलब जो मिसाल नंबर 2 है जिसमें हमने आपको फार्मूला बताया, वो दोनों फार्मूले यहाँ पर इस्तेमाल हुए, देखिए, है ना। ये छूट की शरह छूट मालूम करने के लिए और फ़रोख्त कीमत के लिए ये वाला। तो इस तरह से सवाल बच्चों हल किए जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे मश्की सेट 9.1 की तरफ। तो चलिए बच्चों, सवाल नंबर 1 हम हल करने जा रहे हैं मश्की सेट 9.1 का। तो सवाल नंबर 1 क्या बोला गया है कि अगर छपी हुई कीमत 1700 रुपये है, यानी जो मार्केट प्राइस है, छपी हुई कीमत किसी चीज़ की कितनी है, 1700 रुपये। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1700 रुपये, 1700 रुपये, है ना। रुपीज़ की निशानी भी लगा दिए। फ़रोख्त कीमत कितनी बोला गई है, फ़रोख्त कीमत यानी जो चीज़ के बारे में अभी यहाँ टॉपिक चल रहा है, मतलब बात हो रही है, उसकी फ़रोख्त कीमत है 1540 रुपये, यानी 1540 रुपये में फ़रोख्त कर दी गई है, बेच दी गई है। तो हमें छूट मालूम करने के लिए कहा जा रहा है, हमें छूट मालूम करना है। तो अब आपने फार्मूला देखा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि फ़रोख्त कीमत मालूम करने के लिए हम नॉर्मली जो फार्मूला लगाते हैं, फ़रोख्त कीमत इज़ इक्वल टू छपी हुई कीमत माइनस रियायत।
छपी हुई कीमत और फिर उसमें से हम छूट को जो है माइनस कर लेते हैं। तो कितना इजी हो जाएगा, देखो छूट जो है माइनस में इधर पे आके उसको प्लस में ले लेंगे यहाँ पे ऐसे, और छपी हुई कीमत यहीं रहेगी, छपी हुई कीमत, और ये जो फ़रोख्त कीमत है यहाँ पर भेज देंगे माइनस में, तो फ़रोख्त कीमत यहाँ आ जाएगी, फ़रोख्त कीमत। अब देखिए, अब कीमत रखिए, छपी हुई कीमत कितनी है 1700 रुपये है ना, 1700 रुपये माइनस फ़रोख्त कीमत कितनी है 1540। तो जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 160 रुपये जो है आ जाएगा। तो सवाल नंबर जो 1 है ना बच्चों, यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है, बहुत ही ईजी है। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें क्या बोला गया है कि 990 रुपये छपी हुई कीमत और छूट 10% है, तो फ़रोख्त कीमत क्या होगी, है ना। फॉर्मूला जहन में रखिए आप, क्या बोला गया, 990 रुपये छपी हुई कीमत है, छपी हुई कीमत कितना है 990 रुपये 990। तो और हमें छूट की शरह 10% दी गई है ना। तो हमें फ़रोख्त कीमत मालूम करने के लिए कहता है, फ़रोख्त कीमत ये हमें मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली देखिए बच्चों, छूट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन रुपीज़ में मालूम करना है। हमें शरह दी गई उसकी, तो हम छपी हुई कीमत पे छूट लगा देंगे। छपी हुई कीमत, जितनी भी हमें कीमत दी गई है उस पर छूट की जो शरह दी गई ना हमें सवाल में, छूट की शरह, तो इसलिए जब भी सवाल में आपको ना इधर पे इस छूट की शरह लिखना होगा, ताकि आप समझ में आए कि छूट की शरह अलग होती है और छूट रुपीज़ में अलग होता है, मतलब अलग बात होती है। वो देखा जाए तो कीमत सेम ही आएगी उसके परसेंटेज के हिसाब से। तो देखिए छपी हुई कीमत 990 रुपये, इस तरह से हम पहले लिख देंगे, 990 अच्छे से लिख लेते हैं। ज़रा छूट की शरह कितनी 10% है, 10% लिख दिए। अब देखो 990 ज़रा 10% मतलब 10/100। तो देखो 1 0 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 0 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 99 रुपये क्या आ गए, छूट आ गई, है ना। 99 रुपये क्या आ गए, छूट आ गई। अब हम फ़रोख्त कीमत मालूम कर सकते हैं ना ये फार्मूले से, है ना। तो फ़रोख्त कीमत मालूम करने के लिए क्या करेंगे, फ़रोख्त कीमत बराबर छपी हुई कीमत माइनस रियायत, यानी छूट, छपी हुई कीमत माइनस छूट या रियायत। देखो छपी हुई कीमत कितनी है 990 रुपये माइनस छूट कितना है 99 रुपये। तो जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 891 रुपीज़ आ जाएगा। तो यानी फ़रोख्त कीमत जो थी उस चीज़ की वो 851 रुपये थी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमारे 2 सवाल मुकम्मल होते हैं, और उम्मीद है आपको ये सवाल जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि बेसिक आपने जान लिया है। आपने सबसे पहले बेसिक पढ़ा कि छूट को किस तरह से निकाला जाता है और छूट की शरह क्या होती है और फ़रोख्त कीमत मालूम करने के लिए क्या फ़ार्मूला होता है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम बढ़ सके आगे सवाल नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर 3 अब आपके सामने है। क्या बोला गया है कि 990 रुपये फ़रोख्त कीमत एक चीज़ की है और उस पर छूट की जो शरह है यानी फ़ीसद छूट है वो 20% है। तो बताइए कि छपी हुई कीमत क्या होगी उस चीज़ की, यानी मार्क प्राइस, यानी उसके ऊपर प्राइस क्या लिखा होगा। तो जो चीज़ हमें मालूम करनी है, अब तक देखो ये सवाल में दिया हुआ होता था, अब हमें मालूम करना है। तो हम थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ किया कि छपी हुई कीमत जो है वो x रुपये है। कितनी है, x रुपये है। तो नॉर्मली जब हम किसी भी चीज़ पर छूट मालूम करते हैं तो छपी हुई कीमत पर छूट की शरह लगाते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, छूट पहले मालूम कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, छूट बराबर छपी हुई कीमत, है ना, छपी हुई कीमत बराबर ज़रब छूट की शरह, छूट की शरह, छूट की शरह कितनी 20% दी गई ना, तो छूट की शरह इधर पे लिख देंगे। तो ये तो हमने x फ़र्ज़ किया, छूट की शरह कितनी है 20%, है ना। छूट तो हमें मालूम है कितनी है, छूट नहीं मालूम है ना, तो इसको ऐसे ही रहने दो, छूट रहने दो ऐसे ही, है ना, ये नहीं मालूम। तो कितना हो जाएगा x ज़रब 20% यानी 20/100। तो ये छूट कितनी हो जाएगी 20x, 20x/100। ये क्या हो जाएगी, हमारी छूट हो जाएगी। और हमें फ़रोख्त कीमत तो मालूम है, तो उसमें हम ये फार्मूला रख सकते हैं
तो देखिए फ़रोख्त कीमत का फॉर्मूला क्या होता है, फ़रोख्त कीमत किसी भी चीज़ की बराबर छपी हुई कीमत में से हम छूट माइनस कर देते हैं ना, यही फार्मूला हमने सीखा है ना स्टार्टिंग में। तो छूट हम निकाल लेंगे, तो छपी हुई कीमत हमने x फर्ज किया है, माइनस छूट कितना है 20x/100, और फ़रोख्त कीमत कितनी है 990 रुपये रख दिए हमने। आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 ज़रब x 100x, फिर ये माइनस और ये 20x है ना, और बटे में 100 भी रहेगा, और ये 990 वैसी का वैसे ही। कितना बचेगा यहाँ पर 80x बचेगा है ना, 100x में से 20x है तो 80x बचेगा, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 990 रुपये। आप तिरछा ज़रब कर लेते हैं, 990 रुपये ज़रब ये 100 ज़रब में आ गया, और ये 80 जो है तकसीम में आ जाएगा इस तरह से, और यहाँ x रहेगा। देखो 1 0 कैंसिल। अगर हम 8 के पहाड़े से काटते हैं तो 8 एक 8, या 8 से ना काटते हुए 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 2 चौक 8, एक बचा 2 9 18, फिर एक बचा 2 5 10, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 5 10 है ना, फिर 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और कितना हो जाता है ये 15 हो गया, 2 7 14 और 2 5 10। तो 247.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बचता है 247.5 × 5, तो हमारी छपी हुई कीमत आ जाएगी। तो 5 से ज़रब करेंगे तो 5 5 25 के 5 हासिल के 2, 5 7 35 और 2 37 के 7 हासिल के 3, 5 चौक 20, 20 और 3 23 के 3 हासिल के 2, 5 दूनी 10, 10 2 12। तो बच्चों ये जो है हमारी कीमत x की आ गई, और x क्या है हमारा, हमने फ़र्ज़ किए थे छपी हुई कीमत है ना, तो छपी हुई कीमत की कीमत x आ गई। अब आप क्या करेंगे, चेक करेंगे, अरे सर ये आंसर तो गलत है, पीछे ऐसा नहीं है। आप अगर देखेंगे पीछे जो आंसर का सेक्शन है, इसमें तीसरे सवाल का जो आंसर है 1125 1125 रुपये आ रहा है। तो अगर आपको पीछे जैसा आंसर लाना है तो आपको ये जो फ़रोख्त कीमत है ना जो हमको दी गई है 990, ये चेंज करना पड़ेगी, इसे 900 करना पड़ेगा, 900। तो देखिए अगर मैं यहाँ 900 रखता हूँ ज़रब 100 बटे ये 80 है ना, फिर हल करता हूँ तो देखो वही आंसर आएगा जो पीछे दिया हुआ है। 1 0 कैंसिल, 8 के पहाड़े से काटते हैं, सॉरी 4 के पहाड़े से 4 दूनी 8 है ना, और 4 दूनी 8, एक बचा, फिर 4 दूनी 8, फिर एक बचा, 2 बचे, 20 बने, 4 पंजे 20, 2 1 2, 2 पंजे 10, तो 225 ज़रब 5 बराबर x। तो 5 से ज़रब करेंगे तो 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हासिल आया 1, 5 दूनी 10 और 1 11। आ गया आंसर पीछे के जैसा। तो अब आपको ये समझना बेहद ज़रूरी है कि अगर बहुत से लोगों की किताब में, ख़ास करके मेरी किताब में फ़रोख्त कीमत जो है ना 990 रुपये दी गई है, तो उस हिसाब से ये आंसर बिल्कुल सही है, 1237.5 है ना, ये आंसर सही है। लेकिन अगर आपकी किताब में फ़रोख्त कीमत अगर 900 रुपये है, सिर्फ 900 रुपये, तो इस हिसाब से जो पीछे आंसर दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही है। तो बच्चों यहाँ सवाल नंबर जो 3 है मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रुका के लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर अब 4 हमें क्या कहता है कि एक पंखे की छपी हुई कीमत 3000 रुपये है। तो पंखा दिया गया है, छपी हुई कीमत उसकी कितनी है, मार्केट प्राइस इंग्लिश में अगर हम उसको बोलें तो 3000 रुपये, 3000 रुपीज़ मार्केट प्राइस जो दी गई है, यानी MRP जिसे कहते हैं ना। और क्या बोला गया है कि दुकानदार ने 12% छूट दी है पंखे पे। तो छूट की शरह दी गई है, क्या दी गई, छूट की शरह। हम ना आपसे ऐसे ही लिखेंगे, छूट की शरह 12% दी गई है। और छूट तो पंखे पर दी गई छूट और पंखे की फ़रोख्त कीमत, यानी छूट रुपयों में हमें मालूम करना है और फ़रोख्त कीमत मालूम करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, छपी हुई कीमत पर ये जो छूट की शरह दी गई है वो लगा देते हैं। तो उससे हमको क्या मालूम हो जाएगा, छूट यानी डिस्काउंट मालूम हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं इस तरह से, ऐसे छूट है ना, छपी हुई कीमत
यानी मार्केट प्राइस, छपी हुई कीमत, मार्क्ड प्राइस जिसे कहते हैं, ज़रब छूट की शरह। अच्छे से लिखिए, आप भी ध्यान से लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो छिपी हुई कीमत कितनी है? 3,000 रुपये। 3,000 रुपये रख दिए। छूट की शरह कितनी है? 12%। पहले 12% रखेंगे, उसके बाद फिर 3,000 ज़रब 12% मतलब 12/100, इस तरह से लिखेंगे। ये परसेंट की निशानी हटती तो 100 लगता है। अब ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 12 3 कितने हो जाएंगे? 36, और ये 0, तो 360 रुपये जो है वो हमारी क्या आ गई? छूट आ गई। तो पहला हिस्सा समझ लो सवाल का, या हमारा हल हो गया, छूट आ गई हमारे पास। अब फ़रोख्त कीमत मालूम करना है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फ़रोख्त कीमत मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? हम छपी हुई कीमत में से जो छूट है वो माइनस कर लेते हैं, है ना। छपी हुई कीमत यानी मार्केट प्राइस माइनस जो डिस्काउंट है यानी छूट जो है, रियायत जिसे कहते हैं। तो छपी हुई कीमत जो है वो 3,000 रुपये है। 3,000 माइनस छूट कितना है? 360 रुपये है। तो आपको माइनस करना है, तो इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2,640 रुपये जो है फ़रोख्त कीमत आ जाएगी पंखे की, है ना। तो इस तरह से सवाल नंबर 4 भी जो है बच्चों यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, एंड हो गया। बहुत इजी है। छूट मालूम करने के लिए बस आपको यह पता होना चाहिए। देखो, हमको सवाल में ऐसा बोला नहीं गया है छूट की शरह करके, लेकिन हम आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा रहे इस तरह से। वो छूट जो है परसेंट में दिया जाता है हमेशा, तो परसेंट के हमको रुपीज़ में इस तरह से पहले मालूम करना पड़ता है। तो कैसे? जो छपी हुई कीमत जो मार्केट प्राइस है उसी के ऊपर हम छूट की शरह यानी डिस्काउंट का परसेंटेज लगाते हैं और मालूम करते हैं। तो ये आपको आना चाहिए, बहुत सिंपल है। अब तो ईजी हो गया। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। तो देखो बच्चों, सवाल नंबर 5 क्या बोला गया है? सवाल नंबर 5 में बोला गया है 2,300 रुपये छपी हुई कीमत का मिक्सर होता है ना, जो मिक्सर ग्राइंडर जो चीज़ों को बारीक पीसने के लिए काम आता है, किचन वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो मिक्सर की छपी हुई कीमत, मिक्सर की छपी हुई कीमत इस तरह से पहले लिख लेंगे। कितना है? 2,300 रुपये, है ना। इस तरह से छपी हुई कीमत लिख लेंगे। और क्या बोला गया है कि ग्राहक को 1,955 रुपये में, 1,955 रुपये में जो है ग्राहक को मिलता है, यानी फ़रोख्त कीमत है। ग्राहक को इतने रुपए में मिलता है वो। तो ये देखा जाए तो ख़रीद कीमत है, या दुकानदार की तरफ से अगर देखा जाए तो ये फ़रोख्त कीमत है। तो ग्राहक को मिलने वाली फ़ीसदी छूट मालूम करना है। तो पहले तो हमको छूट मालूम करना पड़ेगी, है ना, और फिर फ़ीसदी छूट। फ़ीसदी छूट जो हमारा सवाल नंबर 2 था ना पहले, बिल्कुल वैसा ही इसको हल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे आप? ये फ़रोख्त कीमत है और ये छपी हुई कीमत है, तो उससे हमको छूट मालूम हो सकती है, जो हमारा पहला फार्मूला है ना। तो हम कैसे मालूम करेंगे? फ़रोख्त कीमत का फार्मूला लगाएंगे। फ़रोख्त कीमत, ध्यान में रखिए उस फार्मूले को। फ़रोख्त कीमत बराबर छपी हुई कीमत माइनस रियायत, या रियायत यानी छूट। छपी हुई कीमत इस तरह से लिखेंगे, माइनस छूट, ये फार्मूला लगाएंगे। अब क्या है? फ़रोख्त कीमत यहाँ पर हम लिख देते हैं 1,955, और छपी हुई कीमत कितनी है? 2,300 माइनस। अब ये छूट मालूम करने की हमको, है ना। तो हम क्या करेंगे? छूट को यहाँ लेकर आ जाते हैं, तो ये प्लस में आ जाएगा छूट, है ना। अब 2,300 के माइनस में 1,955 यहाँ रखते हैं। अब आप इसको माइनस कीजिए, तो माइनस करने बेटा आना चाहिए। 2,300 में से 1,955 माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पर 3 थे ना, तो एक बाजू में दे दिए तो यहाँ 2 बचे, तो अब यहाँ हो गए 10। अब यहाँ से भी एक वापस दे देंगे इधर पे, तो यहाँ पर 10 बन जाएंगे और यहाँ 9 बचेगा। तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 5 गया तो 4, 2 में से 9 नहीं जाते ना, तो ये बाजू में से एक ले लिए, तो ये बन गए 12, 10, 11, 12, 3 बचे और ये 0। तो 345 रुपीज़ जो है वो छूट मिलती है मिक्सर ग्राइंडर पे ग्राहक को। तो अब ये परसेंटेज में मालूम करना है हमको, फ़ीसद में मालूम करना है। तो हमको पता है कि किस तरह से हम मालूम करते हैं। छूट मालूम करने का जो फॉर्मूला होता था, छूट बराबर छपी हुई कीमत ज़रब छूट की शरह, है ना। इस तरह से छूट की जो शरह है, मतलब पर जो हमको मालूम करना है सवाल, फ़ीसदी छूट या छूट की शरह एक ही बात है ना, परसेंट में मालूम होगा।
तो छूट कितना है 345 रुपये, है ना। छपी हुई कीमत कितनी है हमारे पास 2300 रुपये, और ये हमको मालूम करना है छूट की शरह। कुछ मान लेते हैं इसको, ये हम एक्स फर्ज कर लेते हैं ना कुछ देर के लिए आपको समझाने के लिए, है ना। ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ आप। अब क्या करेंगे, ये छूट की शरह x% होती है ना, तो हम क्या करेंगे 345 यहाँ रखेंगे, 2300 यहाँ रखेंगे और x/100 यहाँ लिखेंगे इस तरह से, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये 2 0 2 0 कैंसिल, तो 23x हो जाएगा ये, और 345 x यहाँ रखते हैं, 23 बटे में आ जाएगा 345 के, यानी 345 के। अब आप क्या करेंगे, इसको तकसीम करेंगे। अब जाहिर सी बात है नीचे मुफर्रिद अदद है 23 है ना, तो उसको उसी अदद से तकसीम करना होगा। तो हम क्या करेंगे 23 का एक साइड में पहाड़ा बना लेंगे, ज़रब कर लेंगे, देख लेंगे किस तरह से ये हल होता है। तो बेटा जब इसको हल किया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो हमने जो x मालूम की छूट की शरह है, यानी फ़ीसदी छूट है ना। तो फ़ीसदी छूट हमेशा किस में आती है, फ़ीसद में आती है, तो 15% आ जाएगा ये। तो मिक्सर ग्राइंडर पर जो छूट जो है वो 345 और फ़ीसदी छूट जो है वो 15% आई है। तो बेटा इसको आप जो है हल करके देखें, क्योंकि एक मर्तबा हल करने से, इयादा करने से आपका जो है ना ये जो टाइप है ऐसे सवाल जो है आपके जहन में एकदम रच बस जाएंगे। फिर आप है ना और मज़ीद सवाल हल कीजिए आप हमारी किताब की मुतफर्रिक मश्क से, तो आपको है ना ये ऐसे टाइप की जो सवाल है ना सब ईजी हो जाएंगे आपके लिए। तो यहाँ सवाल नंबर 5 जो है बच्चों यह मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। तो बच्चों अब आइए सवाल नंबर 6 हम हल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 6 में क्या बोला गया है कि दुकानदार एक टीवी सेट जो है 11% छूट के हिसाब से, यानी सबसे पहले छूट ही दे दिया गया हमको 11%, है ना। छूट की शरह है, समझ लो छूट की शरह यानी फ़ीसदी छूट। और क्या बोला गया, अगर इसलिए ग्राहक को वो सेट जो है वो 22,250 रुपये में मिलता है। बड़ा महंगा टीवी है भाई, है ना। तो 22,250 रुपये में वो ग्राहक को मिलता है। क्या मिलता है, टीवी मिलता है, टीवी है भाई। हाँ, टीवी सेट की छपी हुई कीमत यानी उसकी मार्केट प्राइस, यानी छपी हुई कीमत जिसे हम कहते हैं MRP, वो मालूम करना है। छपी हुई कीमत ये क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, जब शुरुआत करेंगे हल करने की, ध्यान से समझिए। कुछ देर के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि भाई जो छपी हुई कीमत है वो x है। छपी हुई कीमत क्या है, वो x रुपये है। टीवी की जो छपी हुई कीमत है वो x रुपये है। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, छूट पहले मालूम करेंगे हम, है ना। अब वो छूट तो मालूम है नहीं हमको, लेकिन 11% है वो। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरह से छूट मालूम कर सकते हैं। हमने आपको सिखाया था छूट बराबर क्या होता है, छपी हुई कीमत पर हम छूट की शरह लगाते हैं। छपी हुई कीमत, तो छपी हुई कीमत जो है हमने x फर्ज करे हुए, ज़रब उस पर छूट की शरह यानी फ़ीसदी छूट, छूट की शरह या फ़ीसदी छूट यहाँ लिखिए आप। तो छपी हुई कीमत x फर्ज की हुए, छूट की शरह कितनी दी हुई, 11% दी हुई है, तो 11% लिखिए इधर पे, है ना। तो x ज़रब 11/100 हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा, ये 11x/100 हो जाएगा, है ना, 11x/100। तो ये कुछ देर के लिए छूट की कीमत हो गई, समझ लो। ये जो छूट है यानी डिस्काउंट है, ये 11x/100 आ गया है। अब हम क्या करते हैं, ग्राहक को 22,250 रुपये में मिलता है, मतलब वो फ़रोख्त कीमत है दुकानदार के ज़रिए, और ग्राहक के ज़रिए वो ख़रीद कीमत है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला जो है हमारा फ़रोख्त कीमत का वो लगाएंगे। फ़रोख्त कीमत बराबर क्या करते हैं, छपी हुई कीमत, छपी हुई कीमत माइनस डिस्काउंट यानी छूट। तो छपी हुई कीमत हमने तो x फ़र्ज किया है, माइनस छूट कितनी आई है 11x/100, है ना। और फ़रोख्त कीमत कितना है 22,250 लिख दिए। अब क्या करेंगे, तिरछा ज़रब करेंगे, तो 100 ज़रब 100x हो जाएगा, माइनस ये 11x/100। अब क्या हो जाएगा, यहाँ 22,250 ये एज इट इज़ रहेगा, इसके ज़रब में ले जाएंगे इसको, 22,250 के ज़रब में 100 जाएगा इस तरह से। यहाँ क्या बचेगा, 100 में से 11 गए तो कितना बचा 89x,
89x। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 22,250 ज़रब 100 बटे 89 है ना 89 इज इक्वल टू x। थोड़ा आपको जो है इसको तकसीम करना होगा। 89 से जब इसको तकसीम करेंगे तो आप क्या करें, साइड में 89 से तकसीम करें 2250 को। तो 89 को अगर आप 2 से ज़रब करते हैं तो कितना आएगा 178 आता है ना। अब आप क्या करेंगे 222 में से 178 को निकाल लेंगे तो कितना बचता है 44 बचता है। फिर ये 5 भी उतार लेंगे नीचे है ना। अब 89 का पहाड़े को मतलब बनाएंगे हम साइड में, हल करेंगे इसको। 89 5 445 आता है ना। तो 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये 0 भी अगर इधर लगा देते हैं तो ये 0 यहाँ पे लग जाएगा है ना। तो 89 को कैंसिल करेंगे तो 250 आता है। फिर 250 ज़रब ये 100 तो कितना हो जाएगा, ये 25,000 हो जाएगा ना, 25,000 हो जाएगा। तो भाई ये जो सवाल में क्या दिया था, सवाल नंबर 6 में ये टीवी सेट जो है इसकी छपी हुई कीमत जो है ना 25,000 थी। तो देखो हमारे पास 25,000 किस तरह से, ये आपको तकसीम करने आना चाहिए। साइड में आप है ना इसको 2 से 3 से 4 से 5 से ज़रब करके देखिए ऊपर वाला नंबर बनता है क्या। देखो हमने इस तरह से ज़रब करके देखा, या आप इस तरह से कर सकते हैं इसको है ना। क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल अभी ऐसा कोई अगर बच्चे कैसा होते हैं कि भाई उनको टेबल याद नहीं होते, तो हम क्या करेंगे 89 का ही टेबल बना लेंगे है ना, साइड में मल्टीप्लाई करके, और देखेंगे कि ऊपर वाला नंबर कितने नंबर पर आता है। तो इस तरह से हमने देखो ये बनाया और फिर ये इतना हमने नंबर लेकर आया और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास छपी हुई कीमत जो थी टीवी की वो 25,000 आ गई, और यही हमें मालूम करनी थी। तो सवाल नंबर जो 6 है ना बच्चों, यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। सिंपल है, आसान है, बस यहाँ पर तकसीम जो है ना थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। बस ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई नीचे नसबनुमा में ऐसा नंबर आ जाए जिसे डिनोमिनेटर कहते हैं, यहाँ पर कोई अगर ऐसा नंबर आ जाए जो तकसीम नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है साइड में उसका पहाड़ा बना लेना है और फिर उसको हल करना है, तो आपके लिए काम आसान हो सकता है। तो बहुत ही सिंपल है, आसान है, आप बखूबी कर सकते हैं। ऐसे मज़ीद सवाल लेके आप हल कीजिए। तो बच्चों सवाल नंबर 6 यहाँ पर मुकम्मल होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ, सवाल नंबर 7। तो बच्चों सवाल नंबर 7 जो है एक अमली काम है। आपके सामने इस वक्त हमने लिख रखा है, किताब आपके सामने आपको रखना है। यहाँ पे सवाल बोला गया कि अगर छपी हुई कीमत किसी चीज़ पर 10% छूट के हिसाब से अगर 17 रुपये छूट मिलती है, किसी भी चीज़ पर 10% के हिसाब से 17 रुपये अगर मिलती है छूट, यानी छूट की शरह भी दी गई है, यानी फ़ीसदी छूट भी दी गई 10%, और छूट रुपयों में भी दी गई है 17 रुपये, तो ग्राहक को वो चीज़ जो है कितने रुपए में हासिल होगी, उसे मालूम करने के लिए दर्ज झेल यानी ये अमली काम मुकम्मल कीजिए। हमें पहली लाइन में क्या बोल दिया गया हमारी किताब में कि फ़र्ज़ कीजिए कि छपी हुई कीमत अगर 100 रुपये है, तो यहाँ पर 100 में से कितना माइनस होगा, तो 90 रुपये आएगा। तो 100 रुपये पर अगर 10% लगता है ना, तो कितना हो जाएगा, ये 100 माइनस ये 10, तो 100 में से 10 गया तो कितना बचा, 90 बचा है ना। तो यहाँ पर आगे फिर बोलता है कि यानी जब 10 रुपये अगर छूट मिलेगी, 10 रुपये 10% के हिसाब से अगर छूट मिलती है, जैसे कि सवाल में बोला गया 10 रुपये छूट होगी, तो फ़रोख्त कीमत कितनी रहेगी, 90 रुपये रहेगी है ना, 90 रुपये। तो फ़र्ज़ कीजिए कि जब 17 रुपये हमारे क्या बोला गया 10 रुपये छूट, 17 रुपये छूट है ना सवाल में, अगर ग्राहक को 17 रुपये छूट मिलती है तो 17 रुपये, ये 17 लिख दिए। तो फ़रोख्त कीमत अगर x लगते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, तो x बटे जो है वो फ़रोख्त कीमत यानी यहाँ पर, और 17 रुपये छूट है ना 10% के हिसाब से। तो जब ये ज़रब में जाएगा इस तरह से मल्टीप्लाई में जाएगा, 17 के ज़रब में जाएगा, 17 ज़रब इस तरह से 90 ऊपर और नीचे रहेगा 10, तो देखो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 17 9 कितना होता है 153 होते हैं, 153। तो x क्या था फ़रोख्त कीमत, यानी वो जो चीज़ है जिसके ऊपर 10% छूट थी और 17 रुपये के हिसाब से रुपयों में छूट थी, तो वो चीज़ की कीमत 153 रुपये होगी है ना। तो सवाल नंबर जो 7 है ना बच्चों, यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। बहुत छोटा सा हिस्सा था, इसको आप अपने तरीके से भी हल करके देख सकते हैं
है ना, जैसे हमने नॉर्मली आपको सिखाया है। बहरहाल यहाँ पर हमें अमली काम मुकम्मल करना था। ये एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, आप अब जाते हैं हम सवाल नंबर 8 की तरफ, जो हमारा इस मश्क का आखिरी सवाल है। तो देखिए बच्चों, आखिरी सवाल 8वां सवाल है। दुकानदार एक चीज़ एक मखसूस कीमत पर फ़रोख्त करना तय करता है, मतलब वो तय करता है कि मैं इतने रुपए में बेच दूंगा, वो कितने रुपए मालूम नहीं हमको। इसकी कीमत तय करते वक्त वो क्या करता है, 25% इजाफा करके वो छपाता है, यानी उसके ऊपर जो मार्केट प्राइस है यानी छपी हुई कीमत है उसके ऊपर 25% बढ़ा देता है कीमत उसकी। तो चीज़ फ़रोख्त करते वक्त वो ग्राहक को 20% छूट भी देता है। 25% पहले बढ़ाया, फिर बाद में 20% की छूट दिया उस चीज़ पर जिसकी कीमत हमको मालूम नहीं है। तो दुकानदार को उसकी तय करदा कीमत, यानी जो उसने कीमत तय किया था 25% एक्स्ट्रा बढ़ा के वो, और फ़रोख्त करते टाइम उसको कितने फ़ीसद उसका फ़र्क आया, मतलब इसमें नफ़ा होता है या नुकसान होता है वो पता करना है ना। तो हम क्या करेंगे, कुछ देर के लिए यहाँ फ़र्ज़ कर लेंगे कि फ़र्ज़ किया कि वो चीज़ की छपी हुई कीमत है ना, छपी हुई कीमत 100 रुपये है। कितनी है, 100 रुपये। थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करते हैं 100 रुपये अगर वो कीमत अगर है तो 100 रुपये पे उसने फिर पहले क्या करा, 25% और बढ़ा दिया। तो 25% यानी इजाफा रकम ना, तो 100 रुपये 25% अगर बढ़ा दिया तो 25% मतलब 25 रुपये ही होता है ना। तो ये कुल मिला कितना हो गया, 125 रुपये की वो हो गई। जो चीज़ थी वो जो दुकानदार ने बेचा वो 125 रुपये की हो गई। अब क्या करेंगे, इस पे उसने 20% जो है छूट दिया। तो 100 रुपये पर 125 रुपये पर 20% की छूट, यानी छूट की शरह है वो लगा दी हमने। 125 पर 20% जो है फ़ीसदी छूट थी, तो 20% मतलब 20/100 है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 1 2, 2 5 10, फिर 5 1 5, 5 दूनी 10 है ना, फिर 2 बजा 5 5 25, तो 25 रुपये आए छूट। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम जो छपी हुई कीमत होती है उसमें से छूट को माइनस कर दे तो फ़रोख्त कीमत मालूम हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, फ़रोख्त कीमत मालूम करेंगे। फ़रोख्त कीमत जो कि हमको मालूम करने बोला सवाल में, तो हम क्या करेंगे, छपी हुई कीमत। अब सवाल में हमको क्या बोला गया है कि उसने 25% बढ़ा के फ़रोख्त किया था, तो हम क्या करेंगे, छपी हुई कीमत 125 रुपये हो गई थी, 25% बढ़ाया था ना उसने 25 रुपये, माइनस ये छूट आ गया 25, तो 125 में से 25 गया तो कितना बचा, 100 बचा, 100 रुपये। तो यानी जितने में उसने, मतलब हमने जो फ़र्ज़ किए हैं 100 रुपये के हिसाब से, तो उसको फ़रोख्त कीमत कितना 100 रुपये आई, यानी इसमें ना नफ़ा हुआ ना नुकसान हुआ, दोनों बराबर ही हो गए। तो यहाँ पर ऐसा हो गया कि जो चीज़ असल कीमत थी उसकी 100 रुपये, फिर उस पर उसने 25% बढ़ाया तो उसके हिसाब से 125 रुपये हो गई। तो 125 रुपये हो जाने के बाद 20% छूट दिया, रियायत दिया, डिस्काउंट दिया, तो उसके हिसाब से देखो ये 25 रुपये छूट आ गई है। तो 25 रुपये जब छपी हुई कीमत में से माइनस करते हैं तो हमको फिर से 100 रुपये मिल गए, यानी उसको ना नफ़ा हुआ ना नुकसान हुआ, इतने में मतलब यहाँ से लिया और उतने में बेच दिया उसने, है ना। तो उसको नफ़ा हुआ ना नुकसान हुआ। तो फ़र्क ये है कि भाई 0 उसमें फ़र्क आया, कितना आया, 0 रुपये फ़र्क आया उसमें, उसके ख़रीद और फ़रोख्त में कितना 0 रुपये फ़र्क आया। तो ये जो है सोल्यूशन सवाल नंबर 8 का यहाँ मुकम्मल हो जाता है। और बहुत ही है ना 0% समझ लो फ़र्क आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि देखो ना उसकी असल कीमत जो थी, छपी हुई कीमत 100 रुपये ही थी उस चीज़ की, और उसने 25% फिर बढ़ाया था। तो ये बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है हमारे से। तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि जो असल कीमत थी 100 रुपये, वो 100 रुपये में ही फ़रोख्त हुई। तो 0% जो है इसमें देखा जाए तो फ़र्क आया है, 0% फ़र्क है दोनों में, क्योंकि देखो ना छपी हुई कीमत ये थी और फ़रोख्त कीमत ये थी, दोनों का अगर माइनस करते हैं तो 0 ही आ जाएगा। तो इस तरह से सवाल नंबर जो 8 है बच्चों यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है, और हमारी जो मश्की सेट 9.1 है वो यहाँ पर मुकम्मल हो जाती है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे मज़ीद तालीमी वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहे खान्स अकेडमी।
इस चैनल पर आपको पूरा सिलेबस पढ़ने को मिलेगा। तो प्लेलिस्ट होम बटन पर क्लिक करके 8वीं जमात के सेक्शन में जाकर आप मैथ्स के तमाम असबाक जो है वो देख सकते हैं, जो कि हमने बहुत ही आसान और फहम अंदाज में आपको समझाने की कोशिश की है। आप खुद भी देखें और दूसरे आपके साथियों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान्स अकेडमी के साथ। शुक्रिया।